नमस्कार बच्चों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है। आज आपका टॉपिक नंबर 3 है, वन एवं वन्य जीव। तो इस टॉपिक से आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, वो सभी हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। तो 1975 में जो किया गया था वो था कतरनिया घाट वन्य जीव विहार। यानी कतरनिया घाट जो वन्य जीव विहार है वो 1975 में स्थापित किया गया था। और ये जो प्रश्न है वो आपका यूपीएससी एग्जाम पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है, कहां स्थित है। तो चंद्रप्रभा जो वन्यजीव अभयारण्य है वो कहां है? चंदौली में स्थित है। कहां है? जिला चंदौली में स्थित है। और ये जो प्रश्न है यूपीएससी एसीएफ, यूपीएससी जे 2015, यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 और कृषि प्राविधिक 2019 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो विजय सागर जो पक्षी विहार है वो महोबा में स्थित है। कहां है? महोबा जिले में स्थित है। यह प्रश्न भी आपका पूछा गया, यानी जितने भी आपके प्रश्न हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। तो अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है वो कार्बेट यानी जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। और ये जो प्रश्न है वो आपका यूपीपीएससी एसीएफ आरपीएफ आरएफओ एग्जाम 2021 के पेपर में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र किस स्थान या जनपद में है। तो मयूर जो संरक्षण केंद्र है वो आपका मथुरा जिले में है। कहां है? मथुरा जिले में है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। तो दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। तो ये जो प्रश्न है आपका यूपीपीएससी वेटिंग ऑफिसर 2020, यूपी ट्रिपल एससी लोअर मेन एग्जाम, यूपीपीएससी एसीएफ आरएफओ एग्जाम मेंस 2021 और यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। तो कहां है? तो ये आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है। प्रश्न अगला है कि कौन सा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो कालेश्वर जो है वन्य जीव अभयारण्य वो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अगला है कि उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश का जो पहला गिद्ध संरक्षण जो केंद्र है वो महाराजगंज जिले में स्थापित किया गया है। और ये जो प्रश्न है वो आपका यूपीपीएससी एसीएफ आरएफओ मेंस 2020 के एग्जाम में आपका पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है कि सेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार विकास किया जा रहा है। तो सेखा झील के नाम से जो पक्षी विहार है वो कहां है? वो आपका अलीगढ़ में नया बनाया जा रहा है। तो अगर आपसे पूछे सेखा पक्षी विहार कहां है, तो सेखा पक्षी विहार आपका अलीगढ़ में है। और ये प्रश्न भी आपका यूपीपीएससी एसीएफ आरएफओ 2018 की भर्ती में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र हैं वनाच्छादन प्लस वृक्षादन मात्र कितने हैं? तो 9.23% हैं। ठीक है। और ये एग्जाम भी आपका पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया है यूपीपीएससी 2004 के एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया है। प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह
कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में जो वन महोत्सव सप्ताह है, प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है, ठीक है? और ये जो प्रश्न है आपका, वो यूपीपीएससी असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर एग्जाम में आपका पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। नवाबगंज जो पक्षी विहार है वो कहां है आपका? तो ये आपका उन्नाव जिले में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थित की जा रही है या स्थित है, तो कहां है? वो आपकी इटावा जिले में है। यानी बब्बर शेर सफारी या लॉयन सफारी कहां है? तो ये आपकी इटावा जिले में है। ये प्रश्न भी आपका यूपीपीएससी प्री के एग्जाम में, यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्जाम 2013 और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2013 में भी पूछा गया है और लोअर द्वितीय ये 2016 के भी एग्जाम में पूछा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी या लॉयन सफारी कहां है? तो ये इटावा में है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद कौन सा है? तो सबसे ज्यादा वनाच्छादित जो जनपद है वो सोनभद्र जिला है। कौन सा है? सोनभद्र जिला है। और ये जो प्रश्न है यूपीपीएससी हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न अगला है कि सोरहा ताल पक्षी विहार स्थित है। तो सोरहा ताल जो पक्षी विहार है वो कहां है? तो सोरहा ताल पक्षी विहार बलिया जिले में स्थित है। ये प्रश्न भी आपका यूपीपीएससी हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा है? तो समसपुर पक्षी विहार जो है वो कहां है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में, लेकिन आपसे जिला पूछ ले तो समसपुर जो है वो रायबरेली में स्थित है। और ये प्रश्न भी आपका यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षक 2022 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रप्रभा जो वन है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। और ये प्रश्न जो है वन रक्षक 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में स्थित वन्य जीव अभयारण्य है, तो कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहां है? तो ये चंदौली में है और राज्य पूछा जाए तो ये उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश जो वन निगम है वो 25 नवंबर 1974 को स्थापित किया गया। और ये जो प्रश्न है वो आपका वन रक्षक 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। अगला है प्रश्न कि बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये आपका अमनगढ़ जो जिला है वो बाघों के संरक्षण के लिए स्थित है। और ये प्रश्न भी आपका लोअर द्वितीय एग्जाम 2019 में पूछा गया है। तो ये थे वन और वन्य जीव टॉपिक से प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।